सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम डिस्कस करते हैं, जो कि है परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर, तो आपको याद है जब आप कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे आपने सिंक्रोनस स्पीड की बात करी थी, है ना। तो यहाँ पे भी जो लीनियर इंडक्शन मोटर है, ये भी चूंकि आपका इंडक्शन मोटर है, तो इसका भी सिंक्रोनस स्पीड होगा, बट इसका लीनियर सिंक्रोनस स्पीड होगा। तो हम इसे बोल सकते हैं कि लीनियर सिंक्रोनस स्पीड, जिसे हम Vs से डिनोट कर सकते हैं, ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। तो Vs इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2F इंटू पोल पिच मीटर पर सेकेंड आपका लीनियर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा। ठीक है। इसके साथ साथ यहां पे हमें पता है कि जैसे जब हम कन्वेंशनल इंडक्शन मोटर डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे जो उसका रोटेटिंग पार्ट था, जो मोटर का, वो आपके सिंक्रोनस स्पीड से ऑलवेज लेस स्पीड पे रोटेट करता है। तो हम सेकेंड पॉइंट यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि लीनियर स्पीड ऑफ मूवेबल पार्ट of linear induction motor is less than linear synchronous speed of induction motor Vs। ठीक है। तो उस टाइम पे हम अगर मान लेते हैं कि जो लीनियर स्पीड ऑफ वेरिएबल जो आपका पार्ट है ऑफ इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर, अगर हम उसे VR से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे VR इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड या लीनियर सिंक्रोनस स्पीड टाइम्स ऑफ 1 माइनस एस, यानी 1 माइनस स्लिप। ये आपका VR का वैल्यू होगा, क्योंकि हमें पता है कि सिंक्रोनस स्पीड और आपके मूवेबल पार्ट के स्पीड के बीच में जो आपका जो स्पीड डिफरेंस होता है, आप उसे स्लिप कहते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्लिप ऑफ द लीनियर इंडक्शन मोटर S इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Vs माइनस VR अपॉन Vs पर यूनिट, क्योंकि हम स्लिप ऑलवेज या तो पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं या परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। और परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप परसेंटेज स्लिप निकालना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, जो आपका Vs माइनस VR अपॉन VSR है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये हमारा स्लिप ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर निकल जाएगा। अब हमें यह भी पता है कि अगर आपका मूवेबल पार्ट मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा, और चूंकि वो लीनियर मोशन में आप उसे थ्रस्ट बोल सकते हैं। तो जो आपका थ्रस्ट होगा आपके मूवेबल पार्ट पे जो अप्लाई हो रहा है, या जो फोर्स है, वो क्या होगा? थ्रस्ट और लीनियर फोर्स एक्टेड ऑन मूवेबल पार्ट ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर। सपोज अगर हम उसे F से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एयर गैप पावर अपॉन सिंक्रोनस स्पीड Vs। तो ये आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपका जो लीनियर फोर्स या थ्रस्ट और स्पीड के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है?
तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका थ्रस्ट स्पीड कर्व ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर क्या है। यहाँ पे अगर देखो तो जो आपका टॉर्क स्पीड कर्व था आपके इंडक्शन मोटर का, सिमिलरली उसी टाइप से यहाँ पे आपका लीनियर इंडक्शन मोटर का भी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको आपका जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, थ्रस्ट जो होगा वो जीरो होगा आपके लीनियर इंडक्शन मोटर का, जब आपके जो मूविंग पार्ट है उसका स्पीड आपके लीनियर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए। और जहां तक बात करें हम इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, तो जो इक्विवेलेंट सर्किट हम अपने कन्वेंशनल थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए ड्रॉ करते हैं, सेम आपका इक्विवेलेंट सर्किट आपके लीनियर इंडक्शन मोटर के लिए भी सेम होगा। So students, we have achieved our second learning outcome, that is performance of linear induction motor, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.